राजा विक्रमादित्य की कहानी भारतीय इतिहास और लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य को एक न्यायप्रिय, पराक्रमी और विद्वान राजा के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानियों को सिंहासन बत्तीसी और वेताल पच्चीसी के माध्यम से अधिक जाना जाता है। ये कहानी एक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राजा विक्रमादित्य और वेताल की कहानी। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के महान शासक थे। वह हमेशा अपने प्रजाजनों के कल्याण और न्याय के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया और राजा से एक असाधारण कार्य करने का अनुरोध किया। तांत्रिक ने राजा से कहा कि उन्हें एक पेड़ से लटके हुए शव वेताल को पकड़कर लाना होगा, जो कि एक रहस्यमय जंगल में रहता था। ये काम असाधारण था और इसमें बहुत खतरा था, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक की चुनौती स्वीकार कर ली। राजा विक्रमादित्य जंगल में पहुंचे और वहां उन्होंने उस पेड़ को ढूंढा जिस पर वेताल लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने वेताल को अपने कंधे पर रखा, वेताल ने बात करना शुरू कर दिया और एक शर्त रखी। वेताल ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और यदि तुमने रास्ते में कोई जवाब दिया तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने स्वीकार किया और वेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। हर बार कहानी में एक गूढ़ प्रश्न होता था, जिसे राजा विक्रमादित्य अपने ज्ञान और विवेक से हल कर देते थे। जैसे ही राजा उत्तर देते, वेताल वापस पेड़ पर लौट जाता। ये सिलसिला कई बार चला, लेकिन राजा ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन वेताल ने राजा को ऐसी कहानी सुनाई जिसका उत्तर राजा ने जानबूझकर नहीं दिया। वेताल को राजा के साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसकी मदद करने का निश्चय किया। वेताल ने राजा को उस तांत्रिक की चाल के बारे में बताया, जो राजा का बलिदान करना चाहता था ताकि उसे अपार शक्ति प्राप्त हो सके। राजा विक्रमादित्य ने वेताल के परामर्श को मानते हुए तांत्रिक का सामना किया और उसकी चालों को नाकाम कर दिया। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपने राज्य को एक बड़े संकट से बचाया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और साहस का भी प्रदर्शन किया। निष्कर्ष: राजा विक्रमादित्य की कहानियां सदियों से लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और उन्हें न्यायप्रियता, बुद्धिमानी और साहस के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वेताल पच्चीसी की कहानियां भी इसी की ओर इशारा करती हैं कि किस प्रकार एक राजा को हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।